नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है भाई। आज टॉप 100 करंट अफेयर्स करने वाले हैं जुलाई 2023 के बारे में। विशाल, पूर्णिमा, रिंकी, नवीन, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आप लोग तैयार है पूरे महीने यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक लगभग जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारे पास, और बेस्ट 100 क्वेश्चन पूरे मंथ की करंट अफेयर से रिलेटेड आज आपको रिवाइज करने के लिए मिलेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट कर दे लक्ष्मी, विशाल, बबली, रोमन, दुर्गेश, एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सबसे पहले कमेंट कर दें, उसके बाद शुरुआत करेंगे। राधे राधे भाई। आज मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूं, एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आज सिर्फ आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, उनके सही आंसर आपको ट्राई करने होंगे, और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और कितने आपने रॉन्ग किए। यानी कि आपके पास जो नॉलेज है वो कम से कम 90% क्वेश्चन जो है वो आपके एक्यूरेट या करेक्ट होने चाहिए। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तबीयत बेहतर है, सब कुछ बढ़िया है, सविता ऑल क्लियर है। निखिल, शुरुआत करें पहले क्वेश्चन की। और चलिए भाई देखेंगे भाई यहाँ पर किस कंपनी ने सॉफ्ट बैंक इंडिया के पूर्व प्रमुख मनोज कोहली को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपने सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है। तो मनोज कोहली को हाल ही में 2023 जुलाई मंथ में किस कंपनी का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया, याद रखें भाई। तो राइट आंसर होगा यहां पर डिलॉयट कंपनी का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। सेकंड क्वेश्चन आता है, सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर कौन नियुक्त किया गया। सीबीआई के डायरेक्टर का नाम हम जानते हैं, परवीन सूद सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर कौन बनाए गए, याद रखें भाई, अजय भटनागर जो होंगे वो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर होंगे। किस देश की लग्जरी कार ब्रांड ऑडी ने गैरनॉट डॉलरनर को अपने जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसका चेयरमैन बनाया, यानी अपना हेड बनाया है। आपको सिर्फ इतना याद करके बताना इस सवाल में कि जो ऑडी कार कंपनी है जनरली तौर पर वो किस देश की आती है, और इसने गैरनॉट डॉलर को अपना मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। तो याद रखिए सर, ये जर्मनी की कंपनी है। ऑडी ऑडी जर्मनी की कंपनी है भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद सम्मानित किया है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से, और ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति, इनका नाम क्या होगा। चलिए भाई राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, राजेंद्र सिंह धट होंगे यहां पर, जिनको ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज की गई, जिसके अंदर स्वीडन दुनिया में पहले नंबर पर है। और आपको बताना है कि भारत की पोजीशन क्या होने वाली है। दुनिया में पहले नंबर पर स्वीडन देश को रखा गया, लेकिन भारत जो होगा इस पोजीशन में अब 67 नंबर पर पहुंच चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा भाई यहां पर 67, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों का नया निदेशक बनाया गया। यूएन के जो हमारे आउटर जो मामले स्पेस अफेयर्स है, यानी यहां पर उसके लिए अध्यक्ष चुना गया, और ये भारतीय मूल के पंजाब से आती है बेसिकली। इनका नाम क्या हो सकता है, तो याद रखा, तो ये यूएन में चुनी गई आरती हौला मैनी के नाम से। संयुक्त राष्ट्र के बाह्य जो मामले हैं, अंतरिक्ष मामले, उनके लिए चुना गया है। बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर यूएनएसजी रिपोर्ट से किस देश को हटा दिया गया। यूएनएसजी का मतलब है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, और बेसिकली ये कहा गया कि बच्चों के साथ फ्यूचर बेहतर होने वाला है किस देश का, भारत का। यहाँ की सरकार के द्वारा जो स्टेप लिए जा रहे हैं उनसे विश्वास है यूएन को कि बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव या संघर्ष नहीं होंगे। इसी विश्वास के कारण हम भारत को इस रिपोर्ट से हटा रहे हैं जिन देशों में बच्चों पर संघर्ष होता है और उन पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। फिलहाल उस देश में लिस्ट में भारत को हटा दिया गया। चलिए मेरे भाई बात पूरी तरह समझ में आनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ जल्दी से। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा भारत की ओर से, याद रखना। तो भारत की ओर से नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो रहा 2024 की
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर वो IIT बॉम्बे रहा होगा। चलिए भाई, IIT बॉम्बे रहा होगा यहां पर, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है? अमेरिका के बाद भारत का नंबर आता है और भारत के बाद चीन का नंबर आता है, याद रखेंगे। तो भारत सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क वाला देश हो चुका है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किसकी रैंक क्या है? यहां पर याद रखना, एक्चुअली ये सवाल दोबारा से पूछा गया है, यहां पर एक आगे रैंक भी आएगी इसकी। तो भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक पहले 100 थी और इसी मंथ के मिड में कर यहां पर 99 कर दी गई। तो यहां पर राइट आंसर आपको 99 वाला याद रखना होगा। वैसे 100 भी थी और अब तक भारत की जो फीफा के अंदर फुटबॉल के अंदर सबसे बेस्ट रैंकिंग रह चुकी है वो 94 है। इसके ऊपर अभी भारत कभी नहीं पहुंचा है 94, जबकि अर्जेंटीना जो टीम है वो नंबर 1 पर होगी। याद रहेगा भाई, 99 भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग होगी। किस राज्य में क्रांति लाने के लिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड रेवोल्यूशन लाने के लिए वन टैप वन ट्री अभियान चलाया? यहां पर देखो, वन टैप वन ट्री का मतलब कि अगर आप एक वाटर कनेक्शन लेते हैं, एक जल का कनेक्शन लेते हैं, आपको एक पौधा यानी एक सैंपलिंग भी दी जाएगी और आप एक जल कनेक्शन लगाने के साथ साथ एक पौधा भी लगाएंगे और इसको वन टैप वन ट्री नाम का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा है। तो यूपी की सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत कर दी है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन साउथ कोरिया में किया गया था, इस बार का विजेता कौन रहा? आज 100 क्वेश्चन होने वाले हैं भाई, याद रखना। 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको आज। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना, ईरान को हराकर ये भारत ने जीत लिया। ईरान को हराकर इसे भारत ने जीत लिया है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 का आयोजन शुरू किया गया है। राज्य से शुरुआत कर दी गई। एनीमिया जो बच्चों में होने वाली एक बीमारी है, एक्चुअल में उसको उन्मूलन यानी समाप्त करने का एक मिशन चलाया गया और इसकी शुरुआत किस राज्य से? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। याद रखो, मध्य प्रदेश के शहडोल से। कहां से? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, एक जिला पड़ता है शहडोल, वहां से शुरुआत कर दी गई है। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा बना है? शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बनकर उभरा है कौन सा? तो निर्यात करने के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में अगर आप देखोगे तो सर यहां पर जो तमिलनाडु राज्य होगा वो आपका पहले नंबर पर होगा। सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर स्टेट होने वाला है वो तमिलनाडु होगा। चलिए भाई, राइट आंसर याद रखेंगे सारे पॉइंट के और लगभग आप मुझे बताते हुए चलेंगे कि कौन सा किसका राइट आंसर होने वाला है। तो यहां पर राइट आंसर तमिलनाडु होगा भाई। चलिए भाई, राइट आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? क्या लगता है आपको राइट आंसर? भाई आवाज तो बहुत बेहतर आ रही है, सविता, नीरज, विक्की, इंशिता, एवरीवन, और फिलहाल अब और बेहतर होगी आवाज। चलिए मुझे बताइए, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर के रूप में मैरी कॉम को चुना गया है। मैरी कॉम। भारत सरकार ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत का कार्यकाल बढ़ा दिया है, वो कौन है? भारत के किस राजदूत का कार्यकाल बढ़ा दिया है भारत सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? याद रखो, ब्रजेंद्र नवनीत जो होंगे वो WTO में इंडियन एम्बेसडर होंगे। भारत सरकार ने 2000 किस वर्ष तक 44 करोड़ बोतल नैनो यूरिया का उत्पादन करने का फैसला किया और लक्ष्य रखा है कि 44 करोड़ बोतल नैनो यूरिया जो है इसका उत्पादन कर लिया जाएगा भारत में। तो ये रखा गया 2025-26 तक, 2025-26 तक इतना टारगेट रखा है भारत सरकार ने। 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए सॉलिसिटर जनरल के रूप में कौन नियुक्त किए गए? अगले 3 साल के लिए भारत का नया सॉलिसिटर जनरल
के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, पुनः नियुक्त कर दिए गए? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल का नाम है तुषार मेहता। चलिए मेरे भाई, तुषार मेहता जो होंगे वो सॉलिसिटर जनरल होंगे भाई, बिल्कुल होगी भाई राखी, वेट करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है भाई? याद रखेंगे, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 आप जानते हैं फॉर्मूला 1 कार रेस का एक ही विजेता इस साल बार बार बन रहा है, मोस्टली बन रहे हैं सर, उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन, जो नीदरलैंड देश से आते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन। फेडरल बैंक के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? फेडरल बैंक जो है भाई याद रखें अभी, तो फेडरल बैंक आप जानते हैं ये अमेरिका वाला नहीं, बल्कि भारत के केरल के अंदर एक प्राइवेट बैंक है ये, और इसके अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए उनका नाम होगा एपी होटा। फेडरल बैंक के नए अध्यक्ष एपी होटा चुने गए। भारत की कौन सी एयरलाइंस 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू रखने वाली एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो याद रखना वो एयरलाइंस कंपनी का नाम इंडिगो होगा। तो 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है इंडिगो कंपनी ने। द न्यू दिल्ली बुक क्लब नामक पुस्तक किसने लिखी है 2023 जुलाई मंथ में यानी? तो इस किताब को द न्यू दिल्ली बुक क्लब जो है यहाँ पर भाई, इसे याद रखेंगे, इसको राधिका स्वरूप ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? बी, राधिका स्वरूप ने लिखा है। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिल्ली की औरंगजेब रोड का नाम बदला गया है? औरंगजेब लेन का नाम बदला गया, रोड कह सकते हैं आप इसे। तो अब यहां पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा इसका नाम, औरंगजेब की जगह पर। कौन सा देश पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऐसा देश जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा सजग है। चलिए मेरे भाई बताना मुझे, और कोई बात नहीं भाई टिंकल, गलत होगा तो सही होगा, लेकिन अगर आप गलत ही नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो होगा भी नहीं। कोशिश करिए, ट्राई कीजिए। तो पतली प्लास्टिक के थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश जो होगा वो न्यूजीलैंड होगा। वैसे भी न्यूजीलैंड के बारे में हम जानते हैं कि इससे पहले भी वो कई सारी चीजों पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा चुका है, न्यूजीलैंड होगा। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु रिएक्टर जो है उसका वाणिज्यिक संचालन कहां शुरू किया गया आपको बताना है। तो जो भारत का अपना परमाणु रिएक्टर है जो कि काकरापार के नाम से कहलाता है, काकरापार एटॉमिक एनर्जी कहलाता है बेसिकली, याद रखना। तो ये काकरापार एटॉमिक एनर्जी प्लांट कहाँ लगा हुआ है बताइए मुझे? तो आप कहेंगे सर ये गुजरात में आता है, और गुजरात का ये जो होगा ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित होगा, जिसका अब ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, कमर्शियल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी शुरुआत कर दी गई। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जो रिलीज की गई थी उसमें आप जानते हैं कि भारत को 126 नंबर मिला है, 126 रैंक इंडिया की है, लेकिन इस रिपोर्ट में पहली रैंक किसकी, यानी दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है? तो याद रखेंगे आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है, आइसलैंड होगा। हाल ही में किस राज्य की उमा छेत्री को भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित किया गया और वो इस राज्य की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो उमा छेत्री का संबंध भारत के किस राज्य से होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ करिए, क्योंकि ABCD अगर आप करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जानना। तो क्वेश्चन नंबर के साथ या फिर उस राज्य का नाम बताएं मुझे। तो असम राज्य से आती है उमा छेत्री, पहली महिला क्रिकेटर बनी है। किस शहर की पुलिस इकाई ने हवाई निगरानी के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है? पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो चलिए मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 में याद रखना सभी जिलों में पुलिस ड्रोन की बात जो की गई वो केरला में की गई थी सर, लेकिन पुलिस ड्रोन यूनिट जो लॉन्च की गई वो चेन्नई में। ये स्पेसिफिक यूनिट जो सिर्फ ड्रोन से रिलेटेड ही कार्य करेगी। सोशल मीडिया पर एक नया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जैसा थ्रेड्स लॉन्च करा है किसने? ये थ्रेड्स नाम का जो प्लेटफॉर्म है ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है जो ट्विटर की तरह काम करता है? याद रखना तो ये आपके पास मेटा का होगा, यानी कि फेसबुक कंपनी की हेड कंपनी होगी, उसी का होने वाला है।
किस बैंक ने कामेश्वर कोंडवती को नया प्रमुख नियुक्त किया है? नया CFO बनाया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया, याद रहेगा भाई। तो बिल्कुल सीमा, कोई किताब बैंक एग्जाम के लिए अच्छी नहीं होती, रिलेटेड कंटेंट लेटेस्ट ही पढ़ना है, किताबों का कंटेंट ओल्ड रहता है हमेशा से। चलिए मेरे भाई, तो कामेश्वर कोंडवती जो नए CFO बनाए गए वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हम जानते हैं स्टेट बैंक के अध्यक्ष का नाम है दिनेश कुमार खरा, लेकिन यहां CFO की बात हो रही है तो वो SBI बैंक के होंगे। हाल ही में सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया है, और अगर इस बिल का यानी कि किसी के पर्सनल डेटा का आपने मिसयूज किया, वायलेशन किया अगर रूल्स का, तो उस पर आप पर कितने करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है मैक्सिमम। तो याद रखना, एक नया कानून लाई भारत सरकार, उसमें कहा 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है। 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है। हम सभी ने देखा है इसे, चंद्रयान-3 को, जो कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ये चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च जिस व्हीकल से किया गया, जिस यान से किया गया, उस यान का नाम क्या होगा? तो उसे क्या कहा जाएगा? LV Mark 3। याद रखेंगे, उसे क्या कहा जाएगा? उस चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च करने वाला यान होगा LV Mark 3 होगा। SCO का पूर्ण सदस्य देश के रूप में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है किस देश को? SCO का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके 9th मेंबर के रूप में ऑफिशियली एंट्री हो गई है किसकी? तो याद रखेंगे ईरान इसमें जुड़ने वाला 9th और लेटेस्ट मेंबर होगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? यानी इस साल के पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर याद रखना, जो महिलाओं की फुटबॉलर हैं वो मनीषा नाम से हैं, लेकिन जो पुरुषों के फुटबॉलर ऑफ द ईयर है उनका नाम बहुत अजीब है पढ़ने में, लेकिन जो आप पढ़ें इनको याद रखेंगे, ललियान जो भी है चांगते, ये भारतीय फुटबॉलर हैं और इनको चुना गया है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का अध्यक्ष कौन चुना गया है? साइबर सिक्योरिटी यानी ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने, उसको बैलेंस करने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के नए प्रमुख के रूप में जो चुने गए, उनका नाम देखो, VR चौधरी नहीं हो सकते सर, ये तो हमारे एयरफोर्स के हेड हैं, हरि कुमार नहीं हो सकते, ये नेवी के हैं, राकेश कुमार हैं, या फिर MU नायर है। तो इसका राइट आंसर होगा MU नायर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के अध्यक्ष होंगे। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? BFI यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? तो याद रखो आधव अर्जुन चुने गए हैं। हाल ही में किस कंपनी ने श्रीनिवास रेड्डी को सरकारी मामलों का अपना कार्यकारी नियुक्त किया है? यानी सरकारी मामलों के लिए जानकार नियुक्त करा है श्रीनिवास रेड्डी को भारत में किसने? तो याद रखना भाई, ये गूगल ने किया है। तो इसका संबंध, श्रीनिवास रेड्डी का संबंध किससे होगा? गूगल से होगा। हाल ही में कौन से मंत्रालय ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, SC ST और बैकवर्ड यानी OBC महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक स्वर्णिम योजना शुरू की है? आपको बताना है कि ये स्वर्णिम योजना कौन सा मंत्रालय शुरू कर सकता है जो कि पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए होगा? तो मेरे भाई याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसी का काम है, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का काम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का होगा। भारत के बाहर पहला IIT मद्रास परिसर कहां पर बनाया जाएगा? यानी IIT मद्रास जो भारत का है, जैसे IIT दिल्ली UAE के अंदर अबू धाबी में बनेगा, वैसे ही IIT मद्रास तंजानिया के जंजीबार में होगा। हाल ही में कौन से नगर निगम ने 8 टन प्लास्टिक वस्तुओं का रिसाइकलिंग करने के बाद ऐसा करने वाला पहला नगर निगम, नगर निकाय बन चुका है? आपको बताना है, और ये वो शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, और याद रखना ये वो है भारत के अंदर जो कि पहले नंबर पर रहता है स्वच्छता के मामले में हमेशा, और वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। तो 8 टन प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल किया है।
भारतीय नौसेना ने किस देश की सेना के साथ मिलकर साल्वेक्स नाम से अभ्यास शुरू करा भाई, याद रखो, साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन करा भाई यहां पर, और ये कोची में किया गया, केरला में किया गया, और ये किस देश के साथ होगा, तो 41 का राइट आंसर होगा अमेरिका के साथ, साल्वेक्स। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जो कि आदर्श कुमार गोयल थे, उनकी जगह पर किसे नया अध्यक्ष नियुक्त करा है। एनजीटी जो कि प्रतिबंध लगाता है, पर्यावरण पर जुर्माना लगाता है कई राज्यों पर, और उसके नए अध्यक्ष बने हैं शिव कुमार सिंह। हाल ही में तमिलनाडु को पछाड़कर भारत में सबसे अधिक माइक्रो लैंडिंग करने वाला राज्य बना, जिसने सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण उधार दिए हैं, सबसे ज्यादा छोटे छोटे वैल्यूज के अकॉर्डिंग उधार दिया गया, वो कहां पर होगी। चलिए मेरे भाई, और मैं आई थी 42 वाली एग्जाम में आई थी आपके अली का, चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 42 आया था, तो फिलहाल याद रखें बिहार राज्य माइक्रो लैंडिंग में नंबर 1 हो चुका है। तो ये एनजीटी के अध्यक्ष कौन बने, ये कह रहे हैं हमारे रिसेंट एग्जाम में पूछा भी गया। चलिए बहुत बढ़िया। हाल ही में कौन से राज्य ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए एक चैटबॉट बनाया और एक टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, टेलीमेडिसिन भी कहते हैं आप इसे, मानस नाम का चैटबॉट लॉन्च करा है। ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, ये एक चैटबॉट होगा ताकि लोग अपनी मेंटली डिस्टर्बेंस खत्म करें, और ये एक तरीके मेडिसिन का काम करेगा। तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, ये चैटबॉट जम्मू कश्मीर में होगा। चलिए, किस राज्य सरकार ने मो जंगल नामक अभियान चलाया है, आपको बताना है, मो जंगल जामी योजना चलाई है, और ये वन अधिकार देने वाली योजना कहां की होगी, ये उड़ीसा सरकार की होगी, उड़ीसा राज्य में होगी। पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवेज बनाए, यानी ऐसे हाईवे जहां पर रोड तो होगा ही, यानी आपके ट्रैफिक और व्हीकल्स तो चलेंगे, लेकिन यहां पर जो जीव जंतु जानवर है उनको कोई परेशानी नहीं होगी, और ये वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड राज्य में किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया। नेशनल जो कंज्यूमर से रिलेटेड, इसे कंज्यूमर फोरम भी कहते हैं, आपने सुना होगा ग्राहक जागो के नाम से टीवी पर एडवर्टाइज हुआ करता था कि अगर आपकी शिकायत है तो कंज्यूमर फोरम में जाइए, उसके राष्ट्रीय लेवल पे जो अध्यक्ष होंगे उनका नाम एपी शाही होगा, एपी शाही। माया मोदी और आजाद, यानी यहां पर मायावती, नरेंद्र मोदी और जो अभी रिसेंट में आजाद यानी कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात हो रही कि इनकी दलित पॉलिटिक्स के ऊपर बात की गई और इस पर एक किताब लिखी गई, वो किसने किया है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल याद रखेंगे जस्टिस एपी शाही 47 का बिल्कुल सही आंसर होगा यहां पर, याद रखना। तो आप कहोगे सर इस किताब को सुधा पाई और सज्जन कुमार ए और बी दोनों ने मिलकर लिखा है। भारत में पहली बार मस्तिष्क खाने वाला अमीबा संक्रमण की सूचना भारत के किस राज्य में मिली है। एक ऐसा अमीबा याद रखना जिसने कि इंसानों का मस्तिष्क खा रहा है, और याद रखना क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं यहां पर, शायद मार्क करते हुए कुछ रॉन्ग हो गया है, तो मानस जो चैटबॉट 46, हाँ वन्य जीव बी ठीक तो है, झारखंड कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ ही तो कहा मैंने आपसे, आप छत्तीसगढ़ ही बोला है शायद, और छत्तीसगढ़ ही उसका राइट आंसर है वन्य जीव का। शायद अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो भाई ठीक कर रहे ना, छत्तीसगढ़ ही उसका राइट आंसर होगा। तो भारत में पहली बार मस्तिष्क खाने वाला अमीबा जो है ये केरला में आया है भाई। चलिए अगला देखिएगा, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीत ली है भाई। चलिए बताएं मुझे, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीत ली है, और इसका राइट आंसर आप जानते हैं। कि एक ही व्यक्ति है सर यहां पर जो बार बार इस तरह के इवेंट को जीत रहा, और इस बार कोई भी इवेंट लगभग आप देखेंगे तो उसमें मैक्स वेस्टरपेन का नाम आपको मिलेगा, तो मैक्स वेस्टरपेन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो लोग बिहार एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बिहार का, चाहे वो कांस्टेबल एग्जाम हो, बिहार का टीचिंग एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, या बिहार का कोई अदर स्टेट लेवल का एग्जाम हो आपका, तो उसके लिए इस बार हम यानी आज
ही एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज रात यानी 31 जुलाई 2023 रात 8 बजे से बिहार करंट अफेयर स्पेशल क्लास होगी, जिसमें 2022-2023 की लगभग एक साल की करंट अफेयर का रिवीजन में कराऊंगा। 150 क्वेश्चन में कराने वाला हूं उसके अंदर। और अगर आप एक बार उस क्लास को कर लेंगे, उन 150 सवालों को देख लेंगे जो बिहार स्टेट से रिलेट होंगे, तो बिहार पर बेस्ड कोई भी करंट अफेयर सवाल आपका मिस नहीं होगा आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर। तो वो क्लास आपकी RYP यूट्यूब चैनल पर ही लाइव क्लास होगी, रात 8 बजे होगी। तो उसमें भी आप जुड़ेंगे साथ में। और उसके अलावा जो अगर आप बिहार करंट नहीं कर रहे तो उसके अलावा बाकी यूपी करंट की क्लास भी जल्दी होगी। और साथ में जो डेली करंट अफेयर चलती है कैरियरविल ऐप पर, उसको भी आप ज्वाइन करेंगे। यूट्यूब पर ये स्पेशल क्लास जो आती है टॉप 100, उसको भी करें तो CGL और CHSL लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं भाई। तो उसको याद रखिएगा थोड़ा सा। तो वो आज ही होने वाली है भाई, और आज क्लास बिल्कुल आ जाएगी। चलिए भाई, तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात करी हमने। मिस नीदरलैंड 2023 का ताज पहनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? ऐसी ट्रांसजेंडर जिनको मिस नीदरलैंड चुना गया 2023 का, इनका नाम होगा रिक्की कोले के नाम से। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 जो कि 3rd एडिशन हो रहा है यहां पर, इसका आयोजन किस देश में होने वाला है? वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन बैंकॉक में यानी थाईलैंड की राजधानी में होगा। SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2023-24 के लिए कौन चुना गया? क्योंकि अगली बार जो SCO की बैठक है वो कजाकिस्तान में होगी। और कजाकिस्तान जो होगा, याद रखिएगा भाई, तो उसका जो शहर होगा अलमाटी, याद रखना, उसको SCO की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल चुना गया है। सर बिहार GK ऐप पर भी होगा। जो बैच बिहार टीचिंग और बिहार कांस्टेबल के बैच में पढ़ रहे हैं उनके ऐप पर होगा, और जो नहीं पढ़ रहे उन बैचेस में उसके अलावा वो यूट्यूब पर देखेंगे। दोनों जगह उनको रिवीजन क्लास देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं भाई। किस देश के पूर्व विदेश मंत्री को हाल ही में उस राज्य के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है, राष्ट्र प्रमुख बनाया गया? और ये किस देश के होंगे जो कि एक समलैंगिक होंगे, गे होंगे? लातविया देश के होंगे। OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो कि एशियन गेम का आयोजन करती है संस्था, इसके प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? OCA के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया? शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा। ये इतना बड़ा नाम है इनका, लेकिन आप फिलहाल शेख तलाल फहद याद रखिए, इनफ होगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनाए गए। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में की स्पर्धा में रिकर्व इवेंट के अंदर पहले पुरुष तीरंदाज बनने जीतने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो याद रखना, तो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में तो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज का नाम पार्थ सालुंके होगा। राइट आंसर है इसका। हाल ही में दुनिया की 100 सबसे अमीर, फोर्ब्स की लिस्ट में 100 सबसे अमीर जो हैं यहाँ पर, वो स्वनिर्मित महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया। भारत की कौन कौन होंगी? याद रखना, जयश्री उलाल होंगी, इंदिरा नुई, नेहा नरखड़े और नीरजा सेठी। ये चारों भारतीयों को शामिल किया गया फोर्ब्स की 100 महिलाओं की लिस्ट के अंदर। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की एक जांच आयोग बनाई गई और उसका सदस्य भारतीय व्यक्ति को बनाया गया। तो यूक्रेन पर जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक कमीशन बनाई है इंक्वायरी करने के लिए, उसमें मेंबर के तौर पर भारत की वृंदा ग्रोवर को चुना गया है। वृंदा ग्रोवर। वेनेजुएला देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे चुना गया? वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का एक देश और उसकी राजधानी कैराकस से, याद रखना, उसमें भारत के नए राजदूत का नाम PK अशोक बाबू होगा। PK अशोक बाबू चुने गए हैं। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया है? याद रखो, और इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो थाईलैंड में किया जा रहा है। और थाईलैंड बैंकॉक में जो आयोजन किया गया उसमें याद रखना, वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं भाई, वो इनफ होना चाहिए, नहीं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है इनफ करने की उसे। तो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड हनुमान को चुना गया, भगवान हनुमान को चुना गया। हाल ही में कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? कलर्स ऑफ डिवोशन नामक की किताब है, जिसका आयोजन इस बार इसको रिलीज किया गया जुलाई 2023 में अनीता शाह के द्वारा।
लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस बार का। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन गेम्स पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला हुआ है? आप बताएं, ऑनलाइन गेम्स पर कितना परसेंट जीएसटी लगने वाला है? बहुत आसानी से याद हो जाएगा सर, 28% जीएसटी ऑनलाइन गेम्स पर होगा। एसबीआई कार्ड, जो एसबीआई का ही एक संगठन संस्था है, उसके नए एमडी और सीईओ के रूप में कौन चुना गया? एसबीआई का जो कार्ड आते हैं हमारे पास, स्पेशली हमारा अकाउंट हो या ना हो लेकिन हमें कार्ड ऑफर किया जाता है, और एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ अभिजीत चक्रवर्ती बने हैं। हाल ही में भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाएं ऑलरेडी आती हैं, एक नई भाषा कुई भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। ये भाषा किस राज्य की है? ये कुई भाषा का संबंध भारत के किस राज्य से होगा? याद रखना, ये भाषा उड़ीसा की है, जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात चल रही है। रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण, यानी कि आरबीआई की एक वर्किंग ग्रुप बनाई गई कार्य समूह, ताकि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी किया जाए, और इसका प्रमुख किसे चुना गया? शक्तिकांत दास तो आरबीआई गवर्नर है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ये जिम्मेदारी दी गई है राधा श्याम राठौर के नाम से रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए। 66 क्वेश्चन का डी आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? और हम जानते हैं अभी मोदी जी 14 जुलाई को बेस्टाइल डे भी होता है, जहां पर फ्रांस में मौजूद थे, और वहां पर उनको सम्मानित किया गया है फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से। हाल ही में कौन सा अरब देश एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग का सुपरवाइजर कंट्री के रूप में शामिल हुआ? एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग के सुपरवाइजर के तौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात जो होगा, यूएई जो होगा, वो यहां पर शामिल हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर याद रखेंगे भाई, यूनाइटेड अरब अमीरात होगा सर। चलिए, हाल ही में पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस एकेडमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? पहली जो ब्रेक डांस एकेडमी होगी वो कौन से राज्य में बनाई जाएगी? और यहां पर याद रखना, ब्रेक डांस और ई स्पोर्ट्स पर बेस्ड जो पहली एकेडमी होगी वो मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया, उसके निदेशक यानी उसके डायरेक्टर के तौर पर कौन चुने गए थे? तो चंद्रयान 3 मिशन जो गया, जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी है, याद रखना, इसके डायरेक्टर बनाए गए थे मोहन कुमार। माइक्रोसॉफ्ट के नए इंडिया के एमडी कौन बनाए गए? भारत के लिए नए प्रबंध निदेशक जो बनाई गई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, उनका नाम इरीना घोष होगा, याद रखिए। मानव और हाथी के बीच संघर्ष की समस्या को समाप्त करने के लिए गाजा कोठा नाम से एक अभियान चलाया गया है। और गज यानी कि हम जानते हैं हाथी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाथी हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं जंगलों से निकलकर, और इसी वजह से प्रॉब्लम होती है, और इस संघर्ष को रोकने की कोशिश की जा रही है। कहां पर? असम राज्य के अंदर। प्रिज्म नाम की एक किताब है, और इस किताब को 2023 में किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? प्रिज्म नाम की इस किताब को विनोद मकराना ने लिखा है। किसने? विनोद मनकारा ने लिखा है, याद रखना। दुनिया का पहला मैथनॉल लिक्विड ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है किस देश ने? मैथनॉल यानी जो एक हमारे पास फ्यूल है, मैथनॉल से चलने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है चीन देश के द्वारा, चीन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को ग्रामीण आजीविका रूरल लाइवलीहुड के लिए स्कॉच अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया स्कॉच अवार्ड मिला है जम्मू कश्मीर राज्य को। किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एनवायरमेंट कैटेगरी का याद रखना, और बिल्कुल मैं आपके आंसर देख रहा हूं, आरती, लक्ष्मी, अलिका, सचू, चंदन, एवरीवन। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो सम्मानित किया गया पर्यावरण के लिए वो अडानी
ट्रांजिशन लिमिटेड को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई देखे या ना देखे, आपको खुद पता है कि मैंने सही आंसर किया या गलत किया, और उसके बाद जब मैं पूछूंगा आपसे आउट ऑफ 100 कितने किए, तब मुझे बताना। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन है जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया, याद रखना, जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता अमित शाह जी के द्वारा की गई है, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। हाल ही में भारत में चना दाल जो है वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया भारत सरकार के कंज्यूमर मामलों के मंत्रालय ने। आपको बताना है इसका ब्रांड क्या होगा, ये जो बनाया जा रहा है इसका ब्रांड क्या होगा। तो चलिए भाई मुझे बताइए यहां पर इसका ब्रांड क्या होने वाला है। तो इसका नाम होगा भारत ब्रांड, भारत दाल के नाम से इसको बनाया जाएगा। जियो टैगिंग में कौन सा प्रदेश नंबर 1 हो चुका है सारी योजनाओं को जियो टैगिंग करने के मामले में? सारी योजनाओं का जियो टैगिंग करने के मामले में जम्मू कश्मीर जो है वो नंबर 1 पर होगा, जम्मू कश्मीर राज्य। पहली बार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है और उसके अनुसार भारत के सबसे गरीब राज्य कौन बने हैं? भारत के सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट में कौन शामिल किया गया? तो याद रखना भारत के सबसे गरीब राज्यों में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश चुने गए हैं। हाल ही में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करने से मना कर दिया है किस देश ने? एक्चुअली आयोजन होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के अंदर, लेकिन वहां विक्टोरिया देश ने, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि वो मेजबानी नहीं कर सकते। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी की गई जिसमें भारत को 85वें स्थान से बेहतर बनाकर 80वां स्थान मिला है, यानी भारत ने 5 पॉइंट का इंप्रूवमेंट करा है। सीएम राइज स्कूल नामक एक शुरुआत की गई है। सीएम राइज स्कूल कौन से राज्य में बनाए जाएंगे? भारत के मुख्यमंत्री राइज स्कूल के नाम से होंगे और लगभग ये मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स 2022 रिलीज की गई है और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अनुसार जहां हमेशा गुजरात पहले नंबर पर होता था, लेकिन अब की बार गुजरात राज्य पहले नंबर पर नहीं है सर। निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु जो होगा वो पहले स्थान पर होगा। हाल ही में भारत के किस शटलर ने यानी किस खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन शॉट बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? सबसे तेज बैडमिंटन शो जो है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने लॉन्च किया। यहां पर सबसे तेज होंगे ये शटलर, गिनीज बुक में आ गए। हाल ही में यहां पर नया लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है ललामा 2 के नाम से, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नया भाषा मॉडल लॉन्च किया है मेटा और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मिलकर, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। हाल ही में डायमंड के लिए सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया जिसमें मैंने बताया कि 65,000 लोग एक साथ बैठकर काम कर सकते हैं, और इतना बड़ा कार्यालय भवन डायमंड के क्षेत्र में जो है वो सूरत गुजरात में बनाया, जिसे डायमंड सिटी कहा जाता है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक यानी 25th डायरेक्टर जनरल जो बनाए गए इंडियन कोस्ट गार्ड के, YS पठानिया की जगह पर उनका नाम होगा राकेश पाल, डीजी राकेश पाल होंगे। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आप जानते हैं जो रेलवे का है, आरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में कौन चुने गए? मनोज यादव चुने गए। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर नीति आयोग के साथ ओप्पो इंडिया ने मिलकर पहली लैब कौन से राज्य में बनाई है? तो ओप्पो के साथ मिलकर नीति आयोग ने पहली अटल टिंकरिंग लैब को केरला में बनाया है। कौन सी राज्य सरकार ने विधानसभा में मिनिमम गारंटेड इनकम बिल लाए हैं? शहर या गांव दोनों जगह पर आपकी एक मिनिमम गारंटेड इनकम बिल होगी, और यह बिल पेश किया गया है अशोक गहलोत सरकार यानी राजस्थान के अंदर। जीवन बीमा निगम LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन चुना गया? तो LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो चुने गए उनका नाम है सतपाल भानु के नाम से। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर
93 होगा कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी। राज्यसभा में उपसभापति के रूप में नामित किया गया है, और एक्चुअल में इस सवाल का जवाब कोई एक नाम नहीं होगा। राज्यसभा में सभापति के रूप में, उपसभापति के रूप में 8 लोगों को नामित किया गया है। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि इन सारे ऑप्शनों को हटाकर यहां पर नंबर्स होंगे कि 8 लोगों को, जिसमें 4 महिलाएं होंगी। 2024 का फिल्म फेयर अवार्ड का 69वां संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? तो 2024 में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहां किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। हाल ही में किस भारत के सरकारी मॉडल को मंत्रालय को बेस्ट इंगेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेस्ट इंगेजमेंट मार्केट की बात अगर हम कर रहे हैं यहां पर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय जो आता है, इसको दिया गया है सर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर जो भारत में आयोजन होगा, इसका किसे बनाया गया है? तो याद रखो, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। टंकई पद्धति जो कि शिप बिल्ड करने की, जहाज बनाने की एक पद्धति है, इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। लगभग 2000 साल पुरानी तकनीक को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। कुरान की एक प्रति जलाने पर स्वीडन के राजदूत को हटा दिया गया है, किस देश के द्वारा? तो कुरान को जलाने पर इराक ने स्वीडन के राजदूत को हटाया, क्योंकि यह घटना स्वीडन में हुई थी। और फीफा रैंकिंग में भारत कौन से नंबर पर है? इस सवाल को मैं यहां से हटाकर, चलिए भाई याद रखना, और यहां पर याद रखना, इस क्वेश्चन को यहां से हटाकर इसकी जगह एक नया क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आंसर याद रखना कि भारत मंडलम जो कि इंडिया का नया एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, एग्जीबिशन सेंटर, जो कि हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये सवाल क्योंकि रिपीटेड है यहाँ पर, और इसलिए मैं इस सवाल को यहाँ हटा रहा हूँ और उसकी जगह पर भारत मंडलम नाम से एक नया सवाल ऐड करूंगा। ये आज के 100 बेहतरीन सवाल। अब मुझे आप बताएंगे कि भाई आप लोगों ने कितने ट्राई किए सही और गलत, और जीके में एंट्रेंस में बहुत काम आई थी, सुरीतिका बता रही हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया बात है। और एंट्रेंस एग्जाम किस चीज का था वो भी बताइए साथ में। इशिता कह रही है कि उनके 80 लगभग सही रहे, राहुल कह रहे हैं लगभग उनके 12 गलत हुए 100 में से, सुरभि के 75 लगभग करेक्ट रहे। और ये पहली बार रिवीजन है, यानी इतने टाइम से पढ़ने के बाद ये पहली बार रिवीजन है आपका। लेकिन अच्छा, बीएड था वो पंजाब का, वेरी गुड। चलिए भाई, और भी बहुत सारी चीजें जो है मैं आपको कराता रहूंगा लगातार, लेकिन आप डेली करंट अफेयर पढ़िए। जो बीच में रिवीजन लेकर आता हूं मैं, उस रिवीजन को करिए मेरे साथ। और राखी बिल्कुल बिहार जीके की क्लास होगी आज। पहले बिहार करंट अफेयर पूरा कर लेंगे, और जो बिहार के बैचेस हैं हमारे, बिहार कांस्टेबल और बिहार टीचिंग में बिहार जीके जो चल रही है वो लगातार चलेगी, उन पर भी क्लास होगी। और मैं आपको चलो एक और इंफॉर्मेशन देता चलूं कि आने वाला शनिवार जो होगा 5 अगस्त को शनिवार पड़ेगा, और रात 8 बजे मैं बिहार जीके की स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए। और बिहार जीके की वो मास्टर ऑफ मैराथन क्लास आपके लिए रामबाण का काम करेगी। तो अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम देने की सोच रहे हो तो उससे पहले पहले हम बात कर लेंगे। और बहुत सारी क्लासें नहीं हुई थी, फिर भी आपने 75 लगभग अटेम्प्ट किए और सही किए, चलिए अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना मिलते हैं, लेकिन कल से रेगुलर करंट अफेयर रोज सुबह 6:15 बजे कैरियर विल ऐप पर जुड़ जाया करिए। पढ़ते रहेंगे, बेहतर बनते रहेंगे, और सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।